अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम वीक 10 वाला जो चैप्टर था प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट उसी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस लेक्चर कंटेंट्स को एक नज़र देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था दैट वाज प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट, और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल में देखा कि प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होती है और क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेसेस जो हैं वो क्या होते हैं। सो क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक ऐसा नॉलेज एरिया है जो कंसर्न्ड है किससे, क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट से। मींस आप प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट में किसी भी प्रोजेक्ट की क्वालिटी को मैनेज करते हैं। सो द गोल ऑफ प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट इज़ टू आइडेंटिफाई, evaluate, control and achieve product quality using specific processes and activities. So the focus is कि प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट का गोल क्या है। प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट का गोल है कि हमने कुछ स्पेसिफिक प्रोसेसेस और एक्टिविटीज़ को यूज़ करते हुए किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को आइडेंटिफाई करना है, एवेलुएट करना है, कंट्रोल करना है और अचीव करना है। आइडेंटिफिकेशन से क्या मुराद है कि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम किसी प्रोजेक्ट में डिलीवर करेंगे या सर्विस डिलीवर करेंगे उसकी क्वालिटी को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। क्वालिटी को हम इस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि जो रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं या जो मेजर्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेजर कर सकते हैं, उन मेजर्स को हमने according to the nature of the product, according to the nature of the software, we have to identify certain measures and standards through which we can measure the effectiveness of that particular software or product. So evaluation से क्या मुराद है कि वो जो मेजर हमने आइडेंटिफाई किए उन्हीं मेजर्स को यूज़ करते हुए हमने प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को एवेलुएट करना है, जज करना है। देयर आर सर्टन मेथड्स जिनके थ्रू हम प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को एवेलुएट करते हैं, जिनको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था जी। उनमें से दो प्रोसेसेस कौन से थे जी? द नंबर वन वाज बेंचमार्किंग एंड नंबर टू वाज ऑडिट। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने इन दोनों मेथड्स को देखा था कि किस तरह से बेंचमार्किंग के थ्रू या ऑडिट के थ्रू हम किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को एवेलुएट कर सकते हैं। सो द थर्ड थिंग इज़ टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अब कंट्रोल से क्या मुराद है? कंट्रोल से मुराद ये है कि आप अगर अपने प्रोडक्ट को या अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करना चाह रहे हो फ्यूचर में, तो उसके लिए आपके पास कुछ स्पेसिफिक क्वालिटी कंट्रोल टूल्स हैं जिनको हमने प्रीवियस लेक्चर में वन बाय वन डिस्कस किया था। उन टूल्स के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट की या प्रोसेस की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के बाद जहाँ पे भी हमें ड्रॉबैक्स नज़र आएंगे, जहाँ पे भी हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, जहाँ पे भी हमें प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट के चांसेस नज़र आएंगे, उनके अकॉर्डिंग हमने अपने प्रोसेसेस को इम्प्रूव करना है। सो इन अदर वर्ड्स क्वालिटी का मतलब क्या है? हम कब कहेंगे कि एक प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी ओरिएंटेड है? हम तब कहेंगे कि जब वो प्रोडक्ट बनने के बाद फिट फॉर द यूज़ हो। फिट फॉर द यूज़ से मुराद जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए आपने उस प्रोडक्ट को बिल्ड किया है, अगर वो प्रोडक्ट 100% उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट है। जैसे कि हम सेकंड थर्ड लेक्चर में स्टार्ट में पढ़ चुके हैं कि रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो दो तरह की होती हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और स्पेसिफिक जो क्वालिटी होती है वो किन रिक्वायरमेंट से रिलेटेड होती है? वो आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में कौन सी रिक्वायरमेंट्स आती हैं? आपके प्रोडक्ट की एफिशिएंसी, सिक्योरिटी, मेंटेनेबिलिटी, वो आपका प्रोडक्ट कितना
ईज़ी टू यूज़ है, कितना ईज़ी टू लर्न है, ये तमाम के तमाम जो एट्रीब्यूट्स हैं ये किसको डिफ़ाइन करते हैं, ये क्वालिटी को डिफ़ाइन करते हैं। और यूज़र की तरफ से इम्पोज की गई जो आपकी कॉन्स्ट्रेंट है, ये मीन्स अगर आपको टूल लिमिट कर देता है, पर्टिकुलर कोई टूल लिमिट कर देता है यूज़र कि जी आपने जो सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट बिल्ड करना है वो किसी ख़ास टूल की मदद से बिल्ड करना है, तो अगर आप उस पर्टिकुलर टूल को फोकस नहीं करोगे, आप किसी दूसरे टूल में बिल्ड करके दोगे तो क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। तो दैट इज़ अ क्वालिटी रिलेटेड रिक्वायरमेंट कि जिस पर्टिकुलर टूल की रिक्वायरमेंट यूज़र ने आपको दी है, आपने उसी पर्टिकुलर टूल में सॉफ्टवेयर को बिल्ड करना है। बहरहाल हम बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि क्वालिटी रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, एंड आई होप कि आपको अच्छे से याद होगा। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेसेस को। क्वालिटी को मैनेज करने के लिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। नंबर 1 इज़ प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लानिंग, नंबर 2 इज़ क्वालिटी अश्योरेंस, एंड नंबर 3 इज़ क्वालिटी कंट्रोल टूल्स। वन बाय वन हम देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था कि प्लानिंग क्वालिटी क्या होता है। जो फर्स्ट प्रोसेस है द प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लानिंग इज़ बेसिकली आपने क्या करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है विच क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर रेलिवेंट टू द प्रोजेक्ट। प्लानिंग में हम क्या कर रहे होते हैं, प्लानिंग में हम ये प्लान कर रहे होते हैं कि जो प्रोजेक्ट हमने मैनेज करना है उसमें जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम डिलीवर करने जा रहे हैं, उस प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए, उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, उसको में क्वालिटी को अचीव करने के लिए वो कौन से ऐसे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं जो प्रोजेक्ट से रेलेवेंट हैं, उन तमाम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा। एंड द सेकेंड थिंग इज़ हाउ टू सेटिस्फाई दैम, मीन्स कि आपने उन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को सामने रखते हुए अपने प्रोजेक्ट को किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से सर्विस को डिलीवर करना है, वो तमाम एक्टिविटीज़ हमारे उन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। उनके लिए आप कौन से प्रोसेसेस फॉलो करोगे, कौन से मेथड्स फॉलो करोगे, so that you can achieve the goal, and the goal is the development of a quality oriented software. So the next process is quality assurance. जब आप एक प्रोजेक्ट की क्वालिटी को इंश्योर करना चाह रहे हो, जब आप एक प्रोजेक्ट में क्वालिटी को एम्बेड करना चाह रहे हो, जो कि आपको पता है कि जो हमारे आईटी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो डेवलपमेंट का जो बेसिक गोल है दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ अ क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट और अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। प्लानिंग के बाद जब आप स्टैंडर्ड्स को डिफाइन कर लेते हो, मैथडोलॉजीज़ को, टेक्निक्स को आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये कि जब आप एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है, प्रोजेक्ट को आप इनिशिएट कर देते हो, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, पीरियोडिकली इवैल्यूएट करते हैं। क्या इवैल्यूएट करते हैं, प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं। किस लिए हम प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं, ये देखने के लिए इवैल्यूएट करते हैं कि जो सर्टेन स्टैंडर्ड्स हमने आइडेंटिफाई किए थे, क्या हमारे प्रोजेक्ट की जो परफॉर्मेंस है वो उन स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इवैल्यूएशन करेंगे, अपने प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को पीरियोडिकली डिफरेंट स्टेजेस पे हम मॉनिटर करेंगे, अश्योर करेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट की जो परफॉर्मेंस है उन सर्टन जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनको के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सो द नेक्स्ट थिंग इज द नेक्स्ट प्रोसेस इज प्रोजेक्ट क्वालिटी कंट्रोल। सो बेसिकली प्लानिंग में हम क्या कर रहे थे, स्टैंडर्ड्स को आइडेंटिफाई कर रहे थे। एश्योरेंस में हम क्या कर रहे हैं, एवेल्युएशन कर रहे हैं, पीरियोडिकली असेस कर रहे हैं क्वालिटी को डिफरेंट स्टेजेस पे। और क्वालिटी कंट्रोल में क्या करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल में जो सर्टन रिजल्ट्स हमें मिलेंगे, प्रोजेक्ट की एवेल्युएशन के जो रिजल्ट्स मिलेंगे, हम उन रिजल्ट्स को मॉनिटर करेंगे ये देखने के लिए कि जो पर्टिकुलर रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं क्या वो हमारे उन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हैं। अगर हैं तो दैट इज़ वेरी गुड, और अगर नहीं है तो वी हैव टू मेक द इम्प्रूवमेंट्स, वी हैव टू मेक द चेंजेस, सो दैट कहीं पे भी अगर हमारी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है तो हम जो पर्टिकुलर एरियाज़ हैं उन एरियाज़ में क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें, सो दैट जो हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके।
सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रीवियस लेक्चर कंटेंट्स जो हमने वीक 10 में कवर किए थे, और इसके साथ साथ हमने क्वालिटी प्लानिंग को डिटेल में डिस्कस किया था, क्वालिटी एश्योरेंस को डिस्कस किया था, और डिफरेंट टूल्स डिस्कस किए थे इन ऑर्डर टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट.